हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एस टेट बी टेट कंप्यूटर साइंस में दोस्तों मिड टर्म एंड मैक्स टर्म लेक्चर नंबर 9 लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, आज हम मिड टर्म एंड मैक्स टर्म को डिस्कस करेंगे। तो मिड टर्म और मैक्स टर्म होता क्या है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, मिड टर्म आर डिफाइंड एज द प्रोडक्ट टर्म विच कंटेन ऑल द वेरियस ईदर इन द नॉर्मल फॉर्म और द कंप्लीमेंट फॉर्म। या तो दोस्तों बार होगा ऊपर लगा, या तो विदाउट बार होगा। तो इसके बारे में पहले आप डिफिनीशन नोट करिए तो आगे बात समझ में आएगी पूरी। ठीक है, देखिए मिड टर्म are defined as the product terms which contain all the variables either in normal form or complement form। एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल क्या है? y इक्वल टू a बार b बार c बार प्लस a बार b बार c, ठीक है, प्लस a बार b c प्लस a b c बार। अब यहां पे समझिए, अब आपको डिफिनीशन से समझ में आएगा। देखिए, मिड टर्म आर डिफाइंड एज द प्रोडक्ट टर्म विच कंटेन ऑल द वेरिएबल्स ईदर इन द नॉर्मल फॉर्म है या कंप्लीमेंट फॉर्म। या तो नॉर्मल फॉर्म मतलब ए बी सी, या तो इसके बाद जो बार लगा है कंप्लीमेंट फॉर्म। ठीक है, तो इसका देखिए, अगर बार लगा है तो वो सब क्या हो जाएंगे? 0 होते हैं ना, 0। अगर जिसमें बार लगा है तो उसका कंप्लीमेंट मतलब कि ए का कंप्लीमेंट फॉर्म ही ए बार होता है। मतलब 0 का मतलब यदि ए है तो उसको 1 रखा जाएगा और उसमें बार लगा है तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सी में कोई बार नहीं है तो इसका 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर से ए बार का 0 होगा और बी और सी का क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। ए और बी का 1 होगा और सी का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया? मीन्स दोस्तों, अगर हम इसको डिनोट करें तो ये इसको और किस तरीके से हम डिनोट कर पाएंगे? जैसे m0 प्लस m1 प्लस m2 या m, देखिए या अब यहाँ पे पहले समझिए, ये 0 किसकी बाइनरी हुई? ये 0 किसकी बाइनरी हुई? 0 की हुई ना। और यहाँ 0 किसकी बाइनरी हुई? 1 की हुई। और 0 किसकी बाइनरी हुई? ये हुई 3 की। और 1 किसकी बाइनरी हुई? 6 की। तो हम इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने स्मॉल m होगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। मिड टर्म में m0 m1, तो यहाँ पे m2 नहीं, ये वाला यहाँ पे लाके रख जाएगा m3, और यहाँ पे फिर प्लस लगाइए और यहाँ पे क्या हो गया? m6 हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम डिनोट किस तरीके से करेंगे इसको समझिए। तो इसे हम डिनोट करेंगे y बराबर, ये देखिए समेशन का चिन्ह लगाएंगे आप और स्मॉल m लिखेंगे यहाँ पे। और स्मॉल m मतलब इसका क्या अर्थ होता है? मिड टर्म। ठीक है, तो देखिए इस वाले को यहां लाके आप ब्रैकेट में रख दीजिए 0 1 3, और ये देखिए 1 मिनट, ये 3 और यहां पे क्या आ जाएगा? 6 आ गया। समझ में आया?
तो अब इसको देखिए, इस वाले को क्या बोलेंगे दोस्तों, ये वाले को इसे बोलेंगे मिन टर्म। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे मिन टर्म। समझ में आया। अगर हम यहां पे बात करें कि दो लाइन आप और नोट करिए इसमें पहले, ठीक, मात्र 2 लाइन। देखिए, कैनोनिकल फॉर्म यूज, इसमें क्या किया गया, कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म यूज किया गया ना। और दूसरा लाइन में लिखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। ये सब किस में होने चाहिए दोस्तों, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये सब होने चाहिए। अब इसके बाद हम सीखेंगे मैक्स टर्म के बारे में, ठीक है। तो चलिए मैक्स टर्म की डिफिनीशन लिखिए पहले। मैक्स टर्म आर डिफाइंड as the sum terms which contains all the variables either in the normal form or complement form complemented form। ठीक है, समझ में आया। अब यहां पे देखिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। इसके एग्जाम्पल में y इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का बार, ठीक है। और इधर लिखिए a प्लस बी बार प्लस सी बार, ठीक है। और आगे लिखिए a बार प्लस बी बार प्लस सी, ठीक। अब इसके बाद अगर हम इसको अब नोट करना चाहें कि इसका ए का क्या होगा, तो अभी हमने बताया कि ए का देखिए ये मैक्स टर्म है, तो यहां पे देखिए मैक्स टर्म आर डिफाइंड एज द सम टर्म व्हिच कंटेन ऑल द वेरिएबल ईदर इन द नॉर्मल फॉर्म और कंप्लीट, मतलब उसके जस्ट अपोजिट होता है क्योंकि ये और से जुड़ा होता है। ये समझ में आया ना। एंड और आर की कंडीशन मैंने आपको बताया था, ठीक है, इसके प्रीवियस वाले वीडियो देखिए। तो ए का यहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और बी का 0 हो जाएगा और जो कंप्लीमेंट है उनका 1 हो जाएगा। समझ में आया। तो ए का देखिए यहाँ पे 0 हो गया और बी बार है तो यहाँ पे 1 हो गया, जैसे यहाँ सी बार का 1 था तो यहाँ पे सी बार का 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ए बार का 1 हो गया और बी बार का 1 हो गया और सी का क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर हम इसको बाइनरी में समझें, अब डेसिमल में इसको लिखना चाहें तो इसका 1 हुआ, इसका क्या हुआ, 3 हुआ और इसका 6 हुआ। इतनी बात समझ में आएगी। इतनी बात समझ में आई तो आगे भी समझ में आएगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, M1 M3 और यहाँ पे इसको M6 लिख सकते हैं। अब ये सब डॉट से ही रिप्रेजेंटेड है तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो अब इसको हम y इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे y इक्वल टू, अब यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगेगा, ठीक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रोडक्ट टर्म्स है ये क्या है, प्रोडक्ट टर्म्स है। और ये वाला जो हम इस तरीके के अब कैपिटल एम लिखेंगे, ए मैक्स टर्म होता है। अब देखिए ये वाला 1 3 6, एक ब्रैकेट लगाओ उसके अंदर लिख दो 1 3 और 6। ये क्या है दोस्तों, ये क्या लिख गया, ये है मैक्स टर्म। तो यहां पे इसको नोट करिए पहले, इस वाले को, ये क्या है, ये है दोस्तों प्रोडक्ट टर्म।
प्रोडक्ट टर्म। तो फिर ये वाला क्या है, तो ये वाला है दोस्तों मैक्स टर्म, ये वाला है मैक्स टर्म। मैक्स टर्म से देखिए मिन टर्म से मैक्स टर्म निकाल सकते हैं, मतलब जो बचा होता है उसी को हम मैक्स टर्म होता है। समझ में आया? एक तरीके से कहिए कि कंप्लीमेंट होता है। तो इसको हम एक लाइन में अगर डिफाइन करना चाहिए तो देखिए इस तरीके आप कह सकते हैं कि मिन टर्म से हम क्या कर सकते हैं, मैक्स टर्म निकाल सकते हैं। समझ में आया? मतलब ये क्या होगा, ये होगा दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्स। ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्स होगा एक दूसरे के। समझ में आया? देखिए मैक्स टर्म मिन टर्म आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए दोस्तों। आगे इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में लॉजिक गेट्स को हम स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।